ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है। मैंने बहुत सोचा कि किस बारे में टॉपिक बना। मेरा कोर जो टॉपिक है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। तो मैंने बहुत सोचा कि किस बारे में टॉपिक बनाऊँ, किस सब टॉपिक पे बनाऊँ। तो याद आया कि भाई शुरुआत दिमाग से ही करते हैं। तो मैं सबसे पहला वीडियो अपना मेंटल हेल्थ पे बनाऊंगा। ठीक है। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुमने सही से कर लिए तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ 90% तक बहुत सही हो जाएगी। ठीक है। मैं बिना कुछ यहाँ वहाँ करे मैं सीधा शुरू कर देता हूँ। ओके। सो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना। इसका मतलब क्या है? भाई तुम सुबह सुबह उठे हो या फिर दोपहर को देख रहे होगे या फिर शाम को देख रहे होगे। यूट्यूब पे आने से पहले तुमने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स तो देखे ही होगे। ठीक है। देखो भाई। पर उससे होता क्या है कि तुम जब ये स्क्रॉल करते हो, माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, तब होता ये है कि वो जो कंटेंट होता है, एक रील मेरे दिमाग में गई, मेरे दिमाग ने वो प्रोसेस कर ली। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें दिमाग कैसे चलता है अपना। मेरे दिमाग ने वो प्रोसेस कर दी और वो बाहर फेंक दी उसने रील। मुझे 3 रील के बाद याद भी नहीं रहेगा वो 3 रील पहले मेरी कौन सी वाली रील थी। बिल्कुल याद नहीं रहेगा। सो तुम्हारे दिमाग को वो आदत डाल रहे हो तुम रील्स कंज्यूम करके कि मैं एक रील देख रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म में तुम जब ये सब कंज्यूम करते हो तब होता ये है कि तुम जो चीजें होते हैं वो भूलने लग जाते हो। अभी एक एग्जांपल ले लो। तुम्हारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। उन्हें जाके अगर तुमने पूछ लिया कि कल हमने क्या खाया था, परसों हमने क्या खाया था, वो बता देंगे भाई। वो 4 दिन पहले का भी बता देंगे कि हमने क्या खाया था। बट हमारी जनरेशन से तुम अगर पूछोगे भाई हमने शाम को क्या खाया था, भूल गए। थोड़ा टाइम लगता है याद करने को, याद आ जाता है पर इतने जल्दी नहीं आता। ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे हो तुम? ये तुम्हारे माइंडलेस स्क्रोलिंग की वजह से हो रहा है। ओके। सो ये लॉन्ग टर्म में तुम बहुत सी चीजें भूलने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कुछ गोल सेट कर लिया अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। सो तुम उस गोल को अभी एज अ मोटिवेशन ले रहे हो, भाई मैं बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, मुझे अभी ये गोल अचीव ही करना है। ठीक है। हो गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तुम उस गोल पे काम कर रहे हो। तुम अचानक से भाई भूल जाते हो जब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब तुम दूसरी रील जो है, सॉरी, दूसरी रील जो है वो स्क्रॉल कर दी तुमने, पहली रील तुम भूल गए। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया। तुम उस दूसरी चीज में चले गए। दूसरी चीज कर रहे हो, तीसरी चीज में चले गए, तीसरी चीज कर रहे हो, चौथी चीज में। भाई ऐसे अलग अलग पत्थरों पे पैर रखोगे तो क्या होता है भाई? एक कहावत है, 2 पत्थर पे एक साथ पैर रखने वाला का क्या हो जाता है वो। ठीक है। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। ठीक है। कर सकते हो तुम कंटेंट कंज्यूम, पर वो कंटेंट फुल फॉर्म होना चाहिए। 1 घंटे का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो ठीक है चलेगा, 20 मिनट, 25 मिनट ठीक है। पर ये जो तुम एक एक मिनट के रील स्क्रॉल कर रहे हो, भाई तुम्हारा दिमाग चला जाएगा उसमें। ओके। सो ये था पहला टॉपिक। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है लिफ्ट सम वेट्स। मतलब भाई तुम्हें जाना है, एक सोसाइटी में जाना है तुम्हें भाई। आगे जाके तुम्हें सोशलाइज करना है खुद को, ताकि तुम अपना जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो कि हमारे पूर्वज, जो आदि मानव टाइम से वो सोशलाइज करते ही आ रहे हैं भाई। उन्होंने सोशलाइज करना शुरू कर दिया, अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, फिर शिकार पे जाना शुरू किया। शिकार आया, उनका पेट भरा, उनका दिमाग इवॉल्व होते गया, होते गया, होते गया। पर वो एक है प्राइमल इंस्टिंक्ट जो कि अभी तक ह्यूमन ब्रेन से नहीं गई है, और वो है सोशलाइज करना। तो तुम्हें बाहर जाके सोशलाइज करना है। एंड सोशलाइज करने के लिए तुम्हें फिजिकली, मेंटली, मेंटली कैसे होना है मैं आगे आऊंगा उस टॉपिक पर। ठीक है। फिजिकली तुम्हें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। ठीक है। अगर तुम मोटे हो, अगर तुम पतले हो, भाई थोड़े मसल्स गेन कर लो। ठीक है। मैंने मैं चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पुरानी वाली फोटो और नई वाली फोटो, अभी जो मैंने फिजिक बिल्ड की थी उसकी दोनों फोटोज में डाल दूंगा। ठीक है। ऐसे ही नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ। सो तुम्हें उतना उसका एडवांटेज भी मिलेगा। ओके। सो एडवांटेज क्या होता है? लोग जब तुम्हें देखते हैं तब उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि
सबसे पहला ख्याल तुम्हारे अपीयरेंस पे देख के आता है, ठीक है? कि भाई ये कैसा दिख रहा है? बहुत पतला सा है, बहुत वीक है, बहुत मोटा सा है, बहुत। मैं किसी को फैट शेम वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, पर वो हमारा दिमाग है भाई। मैं किसी को देखूंगा पहली नज़र में, मैं उसे देख के ये जानूंगा कि वो बंदा डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, राइट? वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी, ठीक है वर्कआउट नहीं, कुछ ना कुछ तो अपना शरीर हिला रहा है कि नहीं, राइट? सो अगर मेरे सामने कोई फैट बंदा है या फिर कोई पतला बंदा है, तो मैं उसे देख के यही बोलूंगा ना भाई कि इसने अपने आप पे कुछ वर्क ही नहीं किया है। ये बंदा बहुत खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, अपने कैलोरीज इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, एंड एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है कोई। हम्म। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे नहीं भाई वो तो हमारी जीन्स ही है, जीन्स है हमारी, जेनेटिक्स से आया है, इसलिए हम पतले हो गए, इसलिए हम मोटे हो गए। भाई ये सब कुछ नहीं होता है। जेनेटिक्स सिर्फ तुम्हारे फेस में होता है, वो एक चीज मैं मान सकता हूँ, बट एनी वन इन दिस वर्ल्ड, एक्सेप्शन के केसेस है जिन्हें बहुत सीवर ऐसी कोई बीमारी होती है, दे आर एक्सेप्शन, बट एनी वन इन दिस वर्ल्ड कैन बिल्ड अ ग्रेट फिजिक। एंड एक कोट था भाई, इट्स अ शेम फॉर अ मैन टू डाई विदाउट सीइंग हाउ हिज फिजिकल बॉडी इन अ ग्रेट शेप कैन लुक लाइक। मतलब भाई एक मर्द के लिए लालत है भाई, मर्द पे ये देखे बिना मरना कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कितनी बेटर हो सकती है। मजाक लग रहा होगा भाई तुम्हें, पर ये सच बात है। तुम्हें भी कभी कभी लगता होगा कि भाई मेरी अच्छी सी बॉडी बननी चाहिए, लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है। वो तुम्हारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? मैं यही नहीं बोल रहा हूँ अच्छी बॉडी बना के जाओ लड़के अट्रैक्ट होगी, नहीं, तुम्हारे बिहेवियर पे भी बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। बट जैसे तुम जैसे जैसे अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते जाते हो, सो द थिंग इज दैट तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन लेने के बजाय तुम एक डिसिप्लिन इंसान बन जाते हो, ठीक है? मुझे रोज उठ के जिम जाना है, कुछ भी हो जाए भाई। बाहर आज ही मैं जिम जाके आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। बाहर इतनी जोर से बारिश थी, ठीक है? मैं, मेरे पास बाइक है बट मैं जाता नहीं हूँ कभी बाइक से जिम में, क्योंकि भाई उसका यही क्या है कि मैं उतना तो लो इंटेंस कार्डियो कर रहा हूँ कि जिम में चलता जा रहा हूँ, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है? कि मैं उतना लो इंटेंस कार्डियो तो कर रहा हूँ कि मैं चलते चलते जिम जा रहा हूँ, ये क्या है भाई? मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, जाते हैं बाइक बाइक निकाल के, ठीक है जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ। बाइक निकाल के जाते हैं, जिम वगैरह करते हैं, बाहर आते हैं, जो टपरी होती है पान की उसके सामने, भैया एक छोटी एडवांस। भाई तू जिम करके क्यों आया है भाई? वो लिटरली ऐसे वो जिम के बैग्स वगैरह होते हैं, जिम के प्रॉपर आउटफिट वगैरह होते हैं, वैसे होते हैं। भाई सुट्टा मार रहे हैं जिम के बाद, कैसे बंदे होते हैं भाई, ठीक है? सो द थिंग इज दैट व्हेन यू विल ट्राई टू physically improve yourself, you'll get disciplined, and that's the thing which is gonna make change in your behavior, which is ultimately gonna attract girls for you, ठीक है? और भी कुछ ट्रेड्स तुम्हें लाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, बट वो आगे की बात है, ओके? हम्म। सो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। सो जाओ भाई कुछ भी करके, उठ के, सुबह उठ के, शाम को तुम्हें टाइम है शाम को भी, मैं रिकमेंड करूंगा सुबह उठ के जाओ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होती है पहली बात तो जिम में, सो तुम्हें मशीन्स वगैरह मिलेगी, नहीं तो फिर तुम्हारा वो मेंटेलिटी हो जाएगी कि तुम, अरे भाई ये तो मशीन ये यूज़ कर रहा है, ठीक कोई बात नहीं, कल मार लेता हूँ, शाम को मार लेता हूँ, ये वो कर देता हूँ, राइट? ये तुम्हारी मेंटेलिटी हो जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भाई मैं ये तुम्हें वर्कआउट रूटीन वगैरह इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ, जाओ भाई जिम, और जो करना है वो करो भाई। उठाओ डंबल, उठाओ छोटे, कैसे भी मारना है वैसे मारो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सिर्फ एक महीना उठ के बस जिम जाओ, और सिर्फ 20 से 25 मिनट वर्कआउट करो, कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो। तुम्हारी उतनी फिजिक बिल्ड हो जाएगी उतने तक, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी बिल्ड होना, तुम्हें वो दिख जाएगा, तभी तुम्हें प्रॉपर अपना वर्कआउट जो रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? वर्कआउट रूटीन वगैरह सब अलग चीजें होती है, पर तुम स्टार्ट तो करो भाई, राइट?
ओके, सो ये था अपने। और ये मैं भाई इतने पॉइंट्स बता रहा हूँ, लास्ट एक पॉइंट अगर ये तुमने नहीं किया तो ये सारे पॉइंट भाई फेल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल। सो इसमें होता क्या है, तुम सुबह उठ रहे हो, ओके, सुबह उठ के तुम जो पूरा अपना वर्क वगैरह करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, तुम्हारा कॉलेज होगा, तुम्हारा जो भी जॉब होगा, तुम्हारा स्कूल होगा, जाके आने के बाद रेस्ट करो, थोड़ा आराम से रहो। रात को सोने से पहले तुम्हें बस अपने दिन में जो हुआ है ना, कि भाई दिन में हुआ है जो, और जो मुझे आगे करना है वो बस लिखो। ठीक है, सबसे पहले कि माई डे वॉज ग्रेट, ट्राई टू राइट इट इन इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश भी थोड़ी सी सुधर जाएगी। ठीक है, लिखने से माई डे वॉज ग्रेट, ऐसा ऐसा कुछ भी लिख दो भाई। मुझे इस बंदे ने ऐसा बोला, मुझे वो बुरा लगा, या फिर मुझे इस बंदे ने कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने इस बंदे को या फिर किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट किया, उससे वो अच्छा लगा, जब मैंने वो कॉम्प्लीमेंट किया उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, वो मुझे अच्छी लगी। ये सब बातें लिखो। ठीक है, ये लिखने के बाद लास्ट में तुम्हें ग्रेटफुल होना है किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लिखते टाइम अपना पूरा जो मैंने दिन भर में किया वो लिखूंगा, जो मुझे आगे करना है, मुझे ऐसे ऐसे करना है आगे, वो सब लिख दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश डैश डैश। फॉर एग्जाम्पल, आई से आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जिम बिकॉज इट हेल्प्स मी टू develop my muscles and get some confidence in public, right? That's the thing. सो भाई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ों, जिम के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में नहीं। आई कैन जस्ट go for yeah, I'm grateful for this thing because it helps me to get a good forearm and something like that. Yeah, ऐसे कुछ भी भाई, तुम्हें बस ग्रेटफुल होना है चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है भाई तुम एकदम ही उस वे में जा रहे हो तो अल्फा मेल बनना इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम सीरियस होते रहना, पूरे टाइम ये। भाई तुम्हें फन भी करना पड़ेगा बीच में, नहीं तो तुम जल्दी बोर हो जाओगे और निकल जाओगे इस बात से। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस बात पे चल रहा हूँ। हम्म, ये बात कभी खत्म होने वाला नहीं है मर्दों के लिए। ठीक है, फॉर मैन दिस बात इज नेवर गोना एंड। मैं भी आखिर तक चलूंगा, तुम्हें भी आखिर तक चलना है। बस मैं तुमसे थोड़े आगे हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, ओके। सो अभी लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि ये अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें बाकी कुछ करने का मन ही नहीं करेगा भाई, लिटरली। अभी वो पॉइंट क्या है, वो है मेडिटेशन। ठीक है, सो तुम्हें भाई मेडिटेशन के बारे में पता होगा। अभी तुम देख के सोच रहे होगे कि भाई ये कैसा बोरिंग टॉपिक है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ, भाई सुनो, हाँ, ध्यान से सुनो। क्या होगा अगर मैं कहूँ तुम ये जिम विम जाओ मत, एक महीना बिल्कुल भी मत जाओ। ठीक है, बस मेडिटेट करो सुबह उठ के। तुम्हें नोटिस करना तुम शुरू कर दोगे कि कितने लोग तुम्हें, तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, कितने लोग खुद आके तुमसे बात कर रहे हैं अच्छी अच्छी, कितने लोगों से जाके तुम बात कर रहे हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम नोटिस करोगे भाई, मैंने किया है। खुद जाके तुम नोटिस करोगे कि कितने सारे लोग हैं जो कि मुझसे अच्छा बर्ताव करते करते हैं, जो नहीं करते होंगे इससे पहले वो भी करने लग जाएंगे भाई। अचानक से होगा। कैसे मेडिटेट करना है मैं बता रहा हूँ, पर वो अचानक से होगा। ठीक है, कैसे करना है मेडिटेट, सुबह उठ रहे हो तुम, सुबह उठने के बाद पहली चीज, सबसे पहली चीज, तुम्हें पानी वानी पीने की आदत होगी तो वो पी लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज तुम्हें जो करनी है वो है टू सिट एंड मेडिटेट। सबसे पहली चीज, इससे ही तुम्हारा पूरा दिन बहुत सही जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उतना तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। और वो यहाँ वहां से ये वो कंटेंट देख के, एंड्रयू टेट, डेविड गॉगिंस, ऐसा देख के नहीं, मेरा देख के नहीं मिलेगा। रोज रोज नहीं देख सकते भाई तुम मेरा कंटेंट, तुम्हें खुद से अंदर से मोटिवेशन लाना है। सो तुम्हें उस चीज से डिसिप्लिन रखने का मोटिवेशन मिलेगा। किससे? खुद से। ये करना कैसे है और क्यों होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें सुबह उठ के बस सिंपली बैठना है आराम से नीचे,
पैर फोल्ड करके बैठ जाओ, या फिर चेयर पे भी बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, तुम बेड पे भी बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट बेसिकली आई थिंक सो मैं बेड पे नहीं बैठना प्रेफर करता, क्योंकि भाई मैं सोया था लेजिट वहाँ पे, एंड भाई मैं वापस वहाँ पे बैठ गया, मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं थोड़ा साइड में आके बैठ जाता हूँ, नीचे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। बैठ के तुम्हें अपने आंखें बंद करने हैं, और अपने जो सांस सांस है तुम्हारी, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं बाय द वे, ठीक है। तुम अपने सांस के जो इनहेल और एक्सहेल है, उस पर तुम्हें फोकस करना है। तुम्हें अपना पूरा दिमाग उस इनहेल और एक्सहेल पे लगाना है, ओके। एंड ये नहीं कि भाई तुम अभी सोच रहे होगे भाई ये तो मैं आधा घंटा कर लूंगा, कोई बात नहीं, इतना आसान नहीं है भाई। तुम्हें स्टार्टिंग में बस 3 मिनट करना है ये, ठीक है, 3 मिनट। और बीच बीच में ऐसा होगा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत सारे ख्याल आएंगे तुम्हारे आसपास, एंड तुम्हारा माइंड उस तरह जाने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे पकड़ना है, वापस लाना है कि मेरे सांस पे कंसंट्रेट कर दो। तो तुम्हें ये माइंडसेट लेके चलना है कि मेरा माइंड अभी मेरे कंट्रोल में है, और किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी थॉट्स के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। थॉट्स का क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली तुम कुछ भी ऐसा काम करने जाते हो, तुम्हारे साथ हुआ होगा कभी तो ऐसा, राइट। नोटिस करना, तुम कुछ भी काम करने जाते हो, तुम्हें लगता है थोड़ा सा काम करके उस इसमें तुम डाइवर्ट हो जाते हो कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा करते हैं, ये सही नहीं है, ऐसा करते हैं, 2-3 मिनट बाद ये सही नहीं है, ऐसा करते हैं। तो तुम वैसा करते करते वो काम बिगाड़ देते हो, राइट। ये होता क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स आते हैं, एंड यू शुड नो दैट what you think is not you, your thoughts are not what you are। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, वो कोई बाहर की चीज है भाई, लिटरली बाहर की चीज है वो तुझसे तुमसे कोई भी नाता नहीं है तुम्हारे से, ठीक है। तो वो जो थॉट्स है, वो जिसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो जो थॉट्स है, वो जिसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मत कर वो, ये कर, मत कर वो, ये कर, वो तू है भाई, वो तो है, ये मैं मानता हूँ। बट थॉट्स तू नहीं है। तू चल रहा है भाई रास्ते में, कोई लड़की तुझे देख रही है, ठीक है। हम्म। अभी वो लड़की तेरे पास देख के ऐसा कुछ डिस्गस्टिंग मुंह बना ले, डिस्गस्ट हो जाए, ठीक है। तो तेरा दिमाग पागलों की तरह ये सोचने लग जाएगा कि भाई मेरी शक्ल खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब है। अरे भाई उसकी सैंडल्स हर्ट कर रही है लड़की की, और तेरे दिमाग ने तेरे को फूल बना दिया। फिर तेरा पूरा दिन वो सोचने में चला जाएगा, और तू एक चीज में भी ना ही तेरा जिम ना ही कुछ, इसमें किसी चीज में तू ध्यान नहीं लगा पाएगा कि भाई कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, वो लड़की ने मेरे पास देख के ऐसा किया। क्या भाई, कुछ नहीं होता है, थॉट्स है सब। भाई तू ये सोच, आई वॉन्ट यू टू थिंक वन थिंग, ओके। तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। सोचो अभी, ये थॉट्स जो है, वो थॉट्स ऐसे है कि वो एक अलग पर्सन है, वो तुम्हारा रूममेट है, ठीक है। हम्म, वो थॉट्स तुम्हारा एक रूममेट है जो चपड़ चपड़ सुबह उठने से रात तक बस चपड़ चपड़ करता है। मैं उठ गया भाई, उठ जा, ये काम कर, वो काम कर, फोन देख ले, राइट, रील्स देख ले, ये लड़की ने मेरे पास ऐसे क्यों देखा, हाँ, ये लड़की मुझे पसंद करती है क्या, उसके बारे में रात भर सोचो। ये सब काम करने के लिए जंक फूड खाओ, ये सब काम करने के लिए ये रूममेट तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। मैं उसका भी सॉल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है। मेडिटेशन का थोड़ा साइड में रखते हैं एंड इस पे पहले फोकस करते हैं। तो तुम्हें सोचना है कि वो तुम्हारा रूममेट है जो कि चपड़ 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 दिन भर सिर्फ दिमाग का दही कर रहा है, ठीक है, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है। तुम क्या करना है तुम्हें, भाई उसकी तरफ देख के बस हंसना है, उस पे हंसना है भाई तुम्हें, ठीक है। ऐसे करके, क्या बोल रहा है, कुछ भी।
ऐसे करके वो खुद चुप हो जाएगा। तुम ये करके देखो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें 100% ये वर्क करेगा। तुम ये करके देखो, ठीक है? मजा आएगा भाई। तुम उस पे देख के हंसो, और तुम्हारे जो थॉट्स है ना, चुप हो जाएंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। वो डर जाएंगे तुमसे कि भाई ये बंदा मेरे से मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, चुप रहना ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो वापस आएंगे, थोड़ी देर बाद तुम यही करो, और देखना तुम डाइवर्ट होना बंद कर दोगे। ठीक है? ये करना है तुम्हें। एंड आते हैं मेडिटेशन पे वापस। सो तुम जब ये माइंडफुलनेस करते हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो करते हो तुम, तो तुम्हारा माइंड जो है वो अलग अलग जगह पे डाइवर्ट होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो तुम्हें करना क्या है? सिंपली उस माइंड को पकड़ के वापस लाना है, दैट आई एम योर कॉन्करर। भाई मैं, ये मेरे सिर्फ थॉट्स है। मैं भाई बैठा हूँ मस्त अपने जो थ्रोन होता है, मैं उस पर बैठा हूँ, और मैं राजा हूँ, और मैं बस देख रहा हूँ ये होते हुए। तुम्हें उसे मैनिपुलेट नहीं करने देना है। तुम्हें बस राजा की तरफ बैठे रहना है और हंसना है उस पर। तुम्हें उसे वापस लाना है। तुम्हें जो तुम्हारा दिमाग जा रहा है बार बार वहां पे, तुम्हें उसे वापस लाना है वहां से बचा के। ये करना है तुम्हें, सिर्फ 3 मिनट करो। आज 3 मिनट हो रहा है, कल भी 3 मिनट करो, कोई बात नहीं। धीरे 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 टाइम बढ़ाते जाओ। ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पिछले अभी हो गया है मुझे 2 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ। 2 साल से मेडिटेट करने के बावजूद भी अभी तक मैं सिर्फ 10 मिनट पे आया हूँ। मुझे 11वें मिनट पे दिमाग मेरा दर्द करने लग जाता है। डरो मत भाई कि मेरा भी होने लग जाएगा, मेरा भी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। जैसे कि तुम, मैं जिम के टर्म्स में बताऊँ तो, यू आर जस्ट होल्डिंग अ डम्बेल, यू आर डूइंग अ बाइसेप कर्ल्स। ठीक है? तो तुम वो एक कर्ल कर रहे हो, राइट? तुम एक बार अपना बाइसेप्स जो है उसे कर्ल कर रहे हो, एक रैप मार रहे हो तुम। ठीक है? वो होता है, ये जो मेरा माइंड गया है उसे मैं वापस ला रहा हूँ, वो एक रैप हुआ मेरा। तुम जितना अपने दिमाग को ट्रेन करोगे उतना वो भटकने से दूर रहेगा। इतना तुम जान लो भाई। जितना जल्दी तुम ये सब जानोगे, उतने ही जल्दी तुम्हें ये बाकी के सब, तुम्हें टाइम पे जर्नल करना आ जाएगा। तुम्हें अपने टाइम पे प्रॉपरली जो है जिम पे जाना आ जाएगा। तुम्हें रील स्क्रॉल करना बंद बंद अपने आप हो जाएगा। ठीक है? डोंट जस्ट फॉल फॉर दिस मॉडर्न वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। ओके? अभी भी टाइम है, खुद को बचा लो। ये बोल के मैं अपना वीडियो जो है वो खत्म करता हूँ। ओके?